Hi, hello guys, you're most welcome in my channel Spoken English by Anand sir. In previous video we have learned good manners in English and in this video we will learn some exclamation sentence. So let's begin. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको अच्छे शिष्टाचार सिखाए थे अंग्रेजी में और आज की इस वीडियो में हम भावबोधक कुछ वाक्य सिखाएंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि भावबोधक क्या होता है। अंग्रेजी में मन के अलग अलग भावों को प्रकट करने का अपना ही तरीका है। यह सरल भी है और सुंदर भी है। हैरानी, जैसे हैरानी, खुशी, दुख, नाराजगी और भी दूसरे कई भावों को छोटे छोटे वाक्यों व 2-3 शब्दों में बहुत अच्छे ढंग से कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कैसे कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला शब्द है वाह वाह। वाह वाह को अंग्रेजी में हम कहते हैं मार्वलस। दूसरा शब्द है शाबाश, वेल डन। तीसरा है अति सुंदर, ब्यूटीफुल। चौथा है अरे, हे, वाह, वाव। बढ़ते हैं हम अपने अगले शब्द की तरफ और हमारा अगला शब्द है हे राम। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ओह गॉड या माय गॉड भी बोल सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा अगला वाक्य है आपने तो कमाल कर दिया और इसी को इंग्लिश में बोलेंगे वंडरफुल। बढ़ते हैं हम अपने अगले शब्द की तरफ और हमारा अगला शब्द है बेशक, जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे ऑफ कोर्स। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा अगला वाक्य है ईश्वर का धन्यवाद। इसको इंग्लिश में बोलेंगे थैंक गॉड। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा अगला वाक्य है ईश्वर की कृपा से। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे बाय गॉड्स ग्रेस। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा अगला वाक्य है खुदा आपको बरकत दे और इसी को इंग्लिश में बोलेंगे मे गॉड ब्लेस यू। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा अगला वाक्य है आपको भी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेम टू यू। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा अगला वाक्य है बहुत बढ़िया। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एक्सीलेंट। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा अगला वाक्य है बड़े दुख का समाचार। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ सैड। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा अगला वाक्य है बड़ी खुशी का समाचार। इसको इंग्लिश में बोलेंगे दैट इज़ ए गुड न्यूज़। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा अगला वाक्य है कितनी बड़ी विजय। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट ए ग्रेट विक्ट्री। बढ़ते हैं हम अपने अगले शब्द की तरफ और हमारा अगला शब्द है सुनिए। तो इसी को इंग्लिश में हम बोलेंगे हेलो लिसन। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा अगला वाक्य है फटाफट करिए। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हरी अप प्लीज। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा अगला वाक्य है कितनी बुरी बात। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे हाउ टेरिबल। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा अगला वाक्य है कितने अपमान की बात है और इसी को इंग्लिश में हम बोलेंगे हाउ डिसग्रेसफुल। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा अगला वाक्य है बड़ी फिजूल बात है। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे हाउ एब्सर्ड। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा अगला वाक्य है उसकी इतनी हिम्मत। तो इसी को हम इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डेयर ही। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा अगला वाक्य है क्या खूब। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे हाउ स्वीट। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा अगला वाक्य है ऐसा कहने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई और इसी को हम इंग्लिश में यूँ कहेंगे हाउ डेयर यू से दैट। बढ़ते हैं हम अपने अगले शब्द की तरफ और हमारा अगला शब्द है प्यारे। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे ओह डियर। बढ़ते हैं हम अपने अगले शब्द की तरफ और हमारा अगला शब्द है जल्दी चलो। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे हरी अप। बढ़ते हैं हम अपने अगले शब्द की तरफ और हमारा अगला शब्द है चुप रहिए। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ कीप क्वाइट। बढ़ते हैं हम अपने अगले शब्द की तरफ और हमारा अगला शब्द है हाँ ऐसा ही। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे यस इट इज़। बढ़ते हैं हम अपने अगले शब्द की तरफ और हमारा अगला शब्द है सचमुच।
इसी को इंग्लिश में बोलेंगे रियली। पढ़ते हैं हम अपने अगले शब्द की तरफ और हमारा अगला शब्द है सच। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इज इट। पढ़ते हैं हम अपने अगले शब्द की तरफ धन्यवाद। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे थैंक्स। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा अगला वाक्य है भगवान का लाख शुक्र है। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे थैंक गॉड। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा अगला वाक्य है यह दिन बार बार आए। जैसे आप बर्थडे पे कहते हैं ना यह दिन बार बार आए, तो इसी को इंग्लिश में बोलेंगे मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा अगला वाक्य है आहा मैंने मैच जीत लिया। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे हुर्रा आई हैव वन। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा अगला वाक्य है आपके स्वास्थ्य के लिए, तो इसी को इंग्लिश में बोलेंगे फॉर योर गुड हेल्थ। बढ़ते हैं हम अपने अगले शब्द की तरफ और हमारा अगला शब्द है बधाई हो। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे कांग्रेचुलेशंस। बढ़ते हैं हम अपने अगले शब्द की तरफ और हमारा अगला शब्द है छी छी। इसी को बोलेंगे हाउ डिस्गस्टिंग। बढ़ते हैं हम अपने अगले शब्द की तरफ और हमारा अगला शब्द है खबरदार। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे बीवेयर। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा अगला वाक्य है कितनी बेहूदगी है। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट नॉनसेंस। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा अगला वाक्य है कितनी शर्म की बात है। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट ए शेम। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा अगला वाक्य है कितनी दुखद बात है। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे हाउ ट्रेजिक। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा अगला वाक्य है कितना सुखद आश्चर्य। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट ए प्लीजेंट सरप्राइज। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा अगला वाक्य है आपका स्वागत है। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे वेलकम सर। बढ़ते हैं अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा अगला वाक्य है कितनी बढ़िया सूझ है। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट एन आइडिया। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा अगला वाक्य है आपके स्वागत के लिए। इसी को बोलेंगे चीयर्स। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा अगला वाक्य है क्या मुसीबत है। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट अ बदर। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा अगला वाक्य है सावधानी से। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे वॉच आउट। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ कहीं नज़र ना लगे। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे टच वुड। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा आखिरी वाक्य है अब चाहे जो हो, और इसी को इंग्लिश में बोलेंगे कम व्हाट में। हाँ रियली अब चाहे जो हो जाए और हमें अंग्रेजी सीखना ही है और बोल कर ही रहना है, तो इसी को इंग्लिश में बोलेंगे कम व्हाट में। आई हैव टू लर्न इंग्लिश एंड स्पीक इंग्लिश। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। और अगली क्लास में हम आपको कुछ छोटे छोटे वाक्यांशों के बारे में बताएंगे, तो हमारी अगली वीडियो देखना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।